बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आपका हर नया आने वाला दिन खुशियों से भरा हो और आपकी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी रेसिपीज है। इसको आप केचप के साथ या चाय के साथ जैसे आप चाहें आप इसे ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। आपने जितनी रेसिपीज बनानी है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। मैदे को आप लें, इसे छान कर साफ कर लें और किसी बर्तन में डाल लें। इसके बाद इसमें नमक आधा चम्मच और अजवाइन आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें 3 खाने के चम्मच घी शामिल करें। घी को डालने के बाद इसको मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मैश करें। मैदे को घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी टूटे ना तो आप समझें कि मैदा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी या आधा रिक्वायर इसमें पानी लगाएं और इसको गूंद लें। इसे 5-7 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदें और आम आटे से थोड़ा सख्त रखकर इसे गूंदें और फिर इसे एक साइड पर रख दें। इस दौरान हम 1 अदद आलू इसको उबाल कर छिलका उतार लें और इसे मैश कर लें। इसको अच्छी तरह क्रश करने के बाद अब इसमें प्याज 1 स्मॉल साइज का इसे बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें 1 अदद गाजर स्मॉल साइज की, इसको क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें शिमला मिर्च 2 से 3 चम्मच, इसे बारीक काट कर शामिल करें और हरी मिर्च 2 अदद, इसे बारीक काट लें। इसके बाद हरा धनिया शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद अब इसमें नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालने के बाद अब इसमें जीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला जो भी आपके पास है वो इसमें 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच शामिल करें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप चावल का आटा ले सकते हैं। चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इस सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजान करें और फिर आप नमक चेक कर लें। टेस्ट के मुताबिक नमक रखने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। मैदा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था इसे लें, इसको 1-2 दफ़ा गूंदें और फिर इसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर लें। इसको 2 एक जैसे टुकड़े बना लें और फिर इसके 2 एक जैसे पेड़े जो है बना लें। आम पेड़े की तरह इसके गोल पेड़े बना लें। दोनों एक साइज के पेड़े बनाने के बाद आप इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले नीचे आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए। इसको पहले उंगलियों की मदद से और फिर बेलने की मदद से इसे बेल लें। पहले आप हाथ की मदद से इसे थोड़ा फैला लें और फिर इसे बेलने के साथ बेल कर आम रोटी की तरह इसे रोटी बना लें। इस साइज की रोटी बनाएं जो ना ज़रा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। इस तरह की रोटी के बनाने के बाद अब आप इसके ऊपर आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगाएं। थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ मेज़ा इसके ऊपर रखने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह फैलाएं। सारे मेज़े को रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करें और फिर आप दूसरी रोटी जो हमने इस साइज की तैयार की हुई थी इसको इसके ऊपर डाल लें। सतह को बराबर करें। दोनों रोटियां जो हैं इनको बराबर करने के बाद पहले इनको हाथ की मदद से दबाएं और फिर इसे 1-2 दफ़ा बेलने के साथ इसके ऊपर बेल लें और फिर आप इसके रफ किनारे जो हैं वो साइडों से उतार लें। दोनों साइडों से आप इसके रफ किनारे जो हैं वो छुरी के साथ अलग कर लें। इनको काटें और फिर इसे हाथ की मदद से अलग कर लें। देखें इसी तरह इसको काटने के बाद अब आप इसको दरमियान से काटना शुरू करें। दरमियान से पहले आप इसे लंबा काट लगाएं, फिर इसी तरह इसके साथ थोड़े से फासले पर एक और काट लगाते जाएं। इसी तरह आप इसको काटते जाएं। थोड़े थोड़े फासले पर आप इसको सारा काट लें। इसी तरह आप दरमियान से दूसरी साइड से भी आप इसको इसी तरह काटते जाएं। थोड़े थोड़े फासले पर सारी काटने के बाद आप दूसरी साइड से आप इसे काटना शुरू करें। अगर आपकी रोटी छोटी है तो आप इसे दरमियान से काट सकते हैं, अगर बड़ी है तो आप इसे 3 हिस्सों में काट सकते हैं। इस तरह आप इसे काटने के बाद इतने साइज़ के स्नैक्स जो हैं वो बना लें। देखें इतने लंबे स्नैक्स बनाने के बाद आप एक टुकड़ा उठाएं और इसे हाथ की मदद से फोल्ड करते जाएं। इसी तरह इसे फोल्ड करके स्प्रिंग की शक्ल में बना लें। सारे स्नैक्स जो हैं वो इसी तरह तैयार कर लें। अब हमारे स्नैक्स तो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी जो है इसे गर्म करें।
और जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप इसे नॉर्मल आंच पर मीडियम आंच पर आप इसको फ्राई करते जाएं। एक एक करके आप इसमें स्नैक जो हैं वो डालते जाएं और बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें स्नैक जो है इसमें डालें और फिर इसे फ्राई करते जाएं। इसे तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें, इससे ये ऊपर से जल जाएंगे, आलू जो है ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इन्हें नॉर्मल आंच पर डीपली फ्राई करें। जब ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लें। देखें हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसको खाएं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक जो है वो अंदर तक क्रिस्पी तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी से आप बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए बनाएं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।